बोलिए सच्चे दरबार की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति अपूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक भजन के माध्यम से हरि तोरा मोरा मनुआ कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। तोरा मोरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ आँखों देखी, मैं कहता हूँ आँखों देखी, तू कहता है कागज लेखी। तोरा मोरा मनुआ कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। तोरा मोरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता सुलझावन हारी, मैं कहता सुलझावन रहारी। तू राखे उलझाए रे। तोरा मोरा मनुआ कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। तोरा मोरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ जागत रहियो, मैं कहता हूँ जागत रहियो। तू जाता है सोए रे। तोरा मोरा मनुआ कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। तोरा मोरा मनुआ कैसे एक होई रे। सती गुरु धारा अमृत बाहे, सती गुरु धारा अमृत बाहे। कामे काया जोए रे। तोरा मोरा मनुआ कैसे एक होई रे। कबीर साहब कहते हैं तुम्हारा मन और हमारा कैसे एक होगा। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता है कागज लेखी। देखो कुछ विद्वान उसको कागज पढ़कर रामचरितमानस धर्मशास्त्र पढ़ करके सुनाते हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं मैं कहता हूँ आँखें देखी कि ईश्वर को देख सकता है, ईश्वर को देखा जा सकता है। गुरु के कृपा के द्वारा परमात्मा का दीदार होता है। मैं कहता सुलझावन हारी, तू राखे उलझाए रे। जब सद्गुरु मिलते हैं सारी समस्या का समाधान हो जाता है, सुलझा देते हैं।
और ये जो कथा वाचने वाले, पोथी पढ़ने वाले भागवताचार्य होते हैं, ये दुनिया को उलझा दिए, सारी दुनिया को उलझा देते हैं। देखिए, हम पहले बताएंगे, धर्मशास्त्र, रामचरितमानस, गीता वगैरह कोड वर्ड में लिखा गया है। इसको साधारण इंसान नहीं समझ पाएगा, इसलिए कि तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो अंतर्मुखी थी। आज दुनिया बहिर्मुखी पढ़ रही है, इसलिए आप रामचरितमानस बहुत बड़ा पवित्र धर्मशास्त्र है, उसकी एक एक चौपाई मंत्र है। लेकिन समझ में कब आएगा? जब आपको भी ब्रह्म ज्ञान होगा तब समझ में आएगा। हम नहीं कर रहे हैं, रामचरितमानस एक चौपाई आई है कि उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूजहि राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जो जैते खानिक। एक खान है, गुप्त प्रगट होगा। वो गुप्त क्या है? तीसरी नेत्र। तब रामचरितमानस समझ में आएगा। जैसे आपके घर में 24 घंटा का रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, होना भी चाहिए, मना नहीं कर रहे हैं, होना चाहिए। लेकिन पाठ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई सुनता नहीं। आज किराए के लोग आते हैं, रामचरितमानस पाठ करके अपना मोल पैसा लेकर चले जाते हैं। वहाँ कुछ समझ में नहीं आया, रामचरितमानस खत्म हो गया, जैसे पहले थे उसी प्रकार हो गए, कुछ बदलाव नहीं हुआ। जैसे कि लिखा है, यहाँ बालोद से दुर्ग 60 किलोमीटर, मील पत्थर में हम मील पत्थर को पकड़ कर बैठ गए, दुर्ग पहुँच गए। ऐसा नहीं है। हमारे सभी धर्मशास्त्रों का मकसद है उस शाश्वत कर्म से जुड़ जाना। कर्म क्या है? एक दो कर्म होता है। एक शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक नियत कर्म है, जो आराधना की विशेष विधि का नाम है। तब ये समझ में आएगा। विद्याएं हम दो हैं, एक अपरा एक परा। जितने धर्मशास्त्र लिखे हैं, जितना तुम देख रहे अपरा है। जब तक परा विद्या का परफेक्ट मास्टर नहीं मिलेगा, आध्यात्म का ज्ञान हो नहीं सकता। इस संन्यास आश्रम को ऋषियों ने मंत्र योग, राजयोग, लय योग, हठ योग का घर वर्णन किया है, किंतु मंत्र योग और राजयोग की विशेषता कही है। चित्त की एकाग्रता तथा अंतर्मुखता को राजयोग कहते हैं। वृत्ति एकाग्र और अंतर्मुखता के लिए गुरु के बतलाए हुए मंत्र या शब्द ब्रह्म का योग है। इसी को संतों ने सूरज शब्द योग भी कहा। वृत्ति जीवात्मा की एक लहर है जो समस्त पिंड, इंद्रियों और शब्दादि विषयों में फैली हुई है। इसी शब्द ब्रह्म को, जिसको अथर्व आदि वेदों में और योग संहिता आदि ग्रंथों में अनहद, आकाशवाणी, धुनात्मक आदि नामों से वर्णन किया है। यह शब्द ब्रह्म प्रत्येक प्राणी के हृदय ब्रह्मांड देश में सर्व समय स्वतः ही होता रहता है। सद्गुरु उपदेश के बिना यह खुलता ही नहीं। यह अनहदनाथ, परम धाम, परम विद्या, वेद, भगवान जी के स्थान से उत्पन्न हुआ है। इसी अनहद में यह अजपा जाप में अभ्यासी वृत्ति को लगाकर निज देश की ओर जाता है। सनय सनय पिंड देश की प्यार प्रतीत त्यागता जाता है, जो पिंड इस समय आत्मा की राजधानी बनी है। आत्मा के बल से मन, इंद्रियां, शब्द आदि विषयों का अथवा कुल ब्रह्मांड का अपना अपना कार्य हो रहा है। इसी से समस्त संसार की विद्या और नाना प्रकार की शक्तियां भरी हुई है। यह चेतन शक्तिशाली आत्मा जिस किसी भी कार्य पूर्ति के लिए सच्चे संकल्प से जिस ओर भी जाता है, पुरुषार्थ द्वारा उसी कार्य अथवा दिशा में अनंत अद्भुत शक्तियां प्राप्त करके अपनी मनोकामना पूर्ण करता है।
आज पहले तो गुरु मिलते ही नहीं, सद्गुरु मिलना बड़ा असंभव है। अगर मिलते हैं तो साधक जो है गुरु के बताए हुए मार्ग को तय नहीं कर पाते, इसलिए परमात्मा का दीदार नहीं होता। गुरु के मार्ग पर कैसे चलना होगा एक साधक ही समझ पाता है, इसलिए गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक है। एक भजन के माध्यम से और बेघर हूँ बेदर हूँ तेरे दर पे आ पड़ा हूँ, बेघर हूँ बेदर हूँ तेरे दर पे आ पड़ा हूँ, ऐ मेरा आसियाना, ऐ मेरे सती गुरु, ऐ मेरे औलिया, ऐ मेरे सती गुरु, ऐ मेरे औलिया, राह में तेरी कुर्बान हो जाएंगे। ऐ मेरे सती गुरु, ऐ मेरे औलिया, राह में तेरी कुर्बान हो जाएंगे। यक्ष ने युधिष्ठिर से यही प्रश्न किया था, का पंथा महाजनों एन गता सपंथा, एक खास ज्ञान है जो है ब्रह्म ज्ञान। उस मार्ग में कुर्बान होना पड़ेगा। संसार के कार्य में कितना मेहनत होता है, क्या भगवान के कार्य में मेहनत नहीं है? कुर्बान होना पड़ेगा। ईश्वर एक है, मिलने की विधि एक है, ब्रह्म ज्ञान। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम, फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम, भेंट अपने करों की चढ़ा जाएंगे। है मेरे सती गुरु, है मेरे औलिया, राह में तेरी कुर्बान हो जाएंगे। गुरु की आज्ञा का पालन करना भक्त का कर्तव्य होता है। जो गुरु आज्ञा में रहकर भजन करता है उसकी भजन की जागृति हो जाती है। कह रहे हैं मरना तो है ही है, कुछ करके जाओ। उसी का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा गया जिसने परमात्मा का भजन किया। चाहे जितनी पदवी हासिल कर लीजिए, एक दिन बोर्ड नीचे ही मिलेगा। आज इतिहास के पन्नों में उन्हीं महापुरुषों का नाम लिखा गया जो परमात्मा का भजन किया। खाक में मिल गई जिंदगानी तो क्या, खाक में मिल गई जिंदगानी तो क्या, मौत को भी गले से लगा जाएंगे। ऐ मेरे सती गुरु, ऐ मेरे औलिया, राह में तेरी कुर्बान हो जाएंगे। गुरु में कितना समर्पण, गुरु में श्रद्धा, तब भगवान भजन जागृत होता है। अन्यथा ने गुरु धारण कर लिया, आगे तो गुरु मिलते नहीं, और फिर गुरु के मार्ग को अपनाया नहीं तो भजन जागृत नहीं होगा। रंग अपने लहू का तुझे दे के हम, रंग अपने लहू का तुझे दे के हम, तेरी गुलशन की रौनक बढ़ा जाएंगे। है मेरे सती गुरु, है मेरे औलिया, राह में तेरी कुर्बान हो जाएंगे। अंत में तेरी नजरें रहम के लिए, अंत में तेरी नजरें रहम के लिए, आके कदमों में तेरे लिपटे जाएंगे। ऐ मेरे सती गुरु, ऐ मेरे औलिया, राह में तेरी कुर्बान हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर एक है, मिलने की विधि है ब्रह्म ज्ञान। बिना
परा विद्या के परमात्मा का साक्षात्कार हो नहीं सकता। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय।